ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना से भारत की लड़ाई में देश की जनता ही नेतृत्व कर रही है। लोग सरकार और प्रशासन के साथ मिलकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का प्रत्येक नागरिक इस लड़ाई में सैनिक है। उन्होंने इस लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने और एक दूसरे की मदद के लिए हाथ बढ़ाने पर हर क्षेत्र के लोगों की सराहना की। भारत की कोरोना के खिलाफ लड़ाई सही मायने में पीपल ड्रिवन है। भारत में कोरोना के खिलाफ लड़ाई जनता लड़ रही है, आप लड़ रहे हैं। जनता के साथ मिलकर शासन प्रशासन लड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि वे अति आत्मविश्वास के जाल में न फंसें और ये भ्रम न पालें कि कोरोना अभी उनके शहर, गांव, गली या कार्यालय तक नहीं पहुंचा है और नहीं पहुंचेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2 गज दूरी है जरूरी हमारा मंत्र होना चाहिए। लोगों को एक दूसरे से 2 गज की सुरक्षित दूरी पर रहना चाहिए और खुद को स्वस्थ रखना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि अपने आसपास मास्क लगाए और चेहरा ढके लोगों को देखकर हमें इसका प्रभाव नजर आता है। श्री मोदी ने कहा कि समाज में एक और जागरूकता ये आई है कि अब लोग समझ रहे हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें, प्रत्येक विभाग और संस्थान पूरी तेजी के साथ कदम से कदम मिलाकर राहत कार्यों में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि पूर्णबंदी के दौरान रेलवे निरंतर कार्य कर रहा है ताकि देश के आम आदमी को आवश्यक वस्तुओं की कमी न हो। गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों की मदद की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत पैसा सीधे गरीबों के खातों में भेजा जा रहा है। चिकित्सा सेवाओं से जुड़े देश भर के कर्मियों का हार्दिक आभार प्रकट करते हुए श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टरों, नर्सों, चिकित्सा कर्मी, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता और अन्य सभी कर्मचारी देश को कोरोना मुक्त करने के लिए रात दिन काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि संकट की इस घड़ी में भारत ने दुनिया भर में ज़रूरत के अनुसार चिकित्सा आपूर्ति उपलब्ध कराने के जरिए अपनी मानवीय जिम्मेदारी निभाई। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के लोग रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने के लिए भारत के आयुर्वेद और योग के महत्व को समझ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अक्षय तृतीया के अवसर पर लोगों से कहा कि ये पर्व हमें पर्यावरण, वन, नदियों और समूची पारिस्थितिकी के संरक्षण का महत्व बताता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अक्षय तृतीया पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के जीवन का भी महत्वपूर्ण दिन है और इसी दिन भगवान बसवेश्वर की भी जयंती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि रमज़ान का पवित्र महीना शुरू हो गया है और लोगों को दुआ करनी चाहिए कि ईद से पहले दुनिया कोरोना से मुक्त हो जाए और लोग उत्साह के साथ ईद मना सकें। इस रमजान को संयम, सद्भावना, संवेदनशीलता और सेवा भाव का प्रतीक बनाएं। इस बार हम पहले से ज्यादा इबादत करें ताकि ईद आने से पहले दुनिया कोरोना से मुक्त हो जाए और हम पहले की तरह उमंग और उत्साह के साथ ईद मनाएं। मुझे विश्वास है कि रमजान के इन दिनों में स्थानीय प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कोरोना के खिलाफ चल रही इस लड़ाई को हम और मजबूत करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि कोरोना ने भारत सहित दुनिया भर के लोगों के त्यौहार मनाने के तरीके बदल दिए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें प्रकृति, विकृति और संस्कृति को एक साथ देखना चाहिए और इनके पीछे छुपे हुए भावों को देखना चाहिए, जिससे हमें जीवन को समझने का नया तरीका नजर आएगा। मन की बात कार्यक्रम के बारे में सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा बताई गई बातों का पालन करते हुए हम कोरोना से मुक्ति पा सकते हैं। अनुशासन का अनुभव करेंगे और अनुशासन का पालन करेंगे, 2 गज दूरी बनाए रखेंगे, मास्क पहनेंगे और घर में ज्यादा से ज्यादा रहेंगे तो इसका परिणाम हम कोरोना को हराएंगे। और ये उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि 1 महीने के अंदर इसको हराना है। इसलिए रमजान का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि ईद आते आते तक हम इसको हराएंगे। दूसरे राज्यों में फंसे प्रदेश के प्रवासी मजदूरों और कामगारों को वापस उनके गृह जनपद लाने का काम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसे सभी मजदूरों और श्रमिकों को राज्य में वापस लाने के निर्देश दिए हैं जो लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों में रह गए हैं। 14 दिन की क्वारंटीन अवधि पूरा कर चुके कामगारों को वापस लाने के लिए सरकार ने नोडल अधिकारियों की नियुक्ति भी कर दी है।
प्रदेश में कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब तक 261 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। राज्य में अब तक कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या कुल 1793 है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।